एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्लास नंबर 5 में हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। तो हमने जैसे क्लास 10 में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वैसे आइडेंटिटीज़ वो होती हैं जो हर वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जनरली थीटा से डील करते हैं, एक्स से भी डील करते हैं, वहाँ एक्स हमारा एंगल दिखाता है रेडियंस में। तो कहीं भी कोई इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई थीटा जेड ए बी, उसकी हर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो हर वैल्यू के लिए अगर हमारा LHS RHS सेम है, इक्वेशन हमारी ट्रू हो, ठीक है, हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए या वेरिएबल के लिए, तो उस इक्वेशन को हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर एल्जेब्रा मतलब हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, साइंस होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशंस होंगे, पावर्स होंगे। सम आइडेंटिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमने पहले भी देख रखी हैं, ठीक है। ये वाला आप ध्यान रख सकते हैं, ये तीन तो जनरली हमें याद रहती हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, पर इसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, एनसीईआरटी सॉल्व। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और इसको 100 प्लस 6। तो देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो x प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स, तो 5 प्लस 6 इंटू 100, या एक्स की 100 हम मान सकते हैं, a की जगह 5 और b की जगह 6। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी, इस आइडेंटिटी पे ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज। इन दोनों को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। तो यहाँ 49a स्क्वायर को हम लोग 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 25b स्क्वायर को 5b का होल स्क्वायर। तो अब हमें अंदाज़ा पड़ जाएगा 2xy आना चाहिए, मतलब 2 इंटू 7a इंटू 5b, यहाँ a और b ये है, ठीक है। यहाँ जो 7 है वो a का काम कर रहा है, इसलिए a प्लस b की जगह हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ x बराबर 7a है, y बराबर 5b है, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अगला गिवन हमारे पास है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 5/2x प्लस y/3 और 5/2x माइनस y/3, ये हमारा आइडेंटिटी यूज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हमें पढ़ना है, उसे हम लोग ध्यान देंगे। तो आइडेंटिटी में जो RHS होता है राइट हैंड साइड, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। ये हमारा फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, इंडिविजुअल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 टाइम्स हम लोग 2 को एक बार में लेंगे, 2 टेकन एट अ टाइम, उनका प्रोडक्ट, जैसे एक्स वाई को एक बार लिया 2xy, फिर 2yz, फिर 2xz zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपका क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यहाँ पर है, ठीक है, प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। कई ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, है ना। वैसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही होता है, हर जगह माइनस, यहाँ प्लस है तो हर जगह प्लस, यहाँ माइनस है तो हर जगह माइनस। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में 2 टेकन एट अ टाइम, उनका प्रोडक्ट माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा 3xyz हो जाता है। पर अभी हमें एनसीईआरटी लेवल पे इसे नहीं देखना है, ठीक है। आप अलग अलग जगह से थोड़ा और एडवांस में और बुक्स में इससे पढ़ सकते हैं, पर फिर भी आपको एक लिमिट रखना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ का चैप्टर्स है ना, हमें बहुत इनिशियली पढ़ना है आगे, और इनके बहुत ज़्यादा यूजेस आते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका बस हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से। तो एक्स हो गया 3a और y हो गया 4b, ठीक है। अगर यहाँ 3x और yx होता ना, तो हम लोग एक्स वाई की जगह a भी मान सकते थे, ठीक है, या कैपिटल X मान सकते थे, पर x नहीं मानते तब। तो कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन
इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, इक्वल टू नहीं यहाँ पर। तो गिवन एक्सप्रेशन विद x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x 3 हो गया, y 4 भी हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, इसमें बस हम लोग पुट कर देंगे। बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3 का होल क्यूब 27 होगा। जल्दबाजी में 3 × 3 9 लिख देते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार हमें पता भी होता है, पर जल्दबाजी में लैक ऑफ कंसंट्रेशन से सबकॉन्शियसली हम लोग 9 लिख देते हैं, या फिर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो 3 का क्यूब 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3xy से करना है। ab नहीं लेंगे, xy लेंगे, क्योंकि ab पहले से वेरिएबल दिया हुआ है। तो प्लस 3xy x प्लस वाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से हम लोग x और y कंपेयर किए, या x माइनस वाई का होल क्यूब लग जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 5 पूरा हुआ, और ये जो हमारा चैप्टर था वो पूरा हुआ। अब अगली जब भी मैं अपलोड करूँगा तो सिर्फ हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने हैं। हमने ब्रीफ में देख लिया इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अब आप क्वेश्चंस अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, आप अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ना, आप करिएगा। हमारी ये क्लास पूरी हुई। तो इस वीडियो में हमने ये क्लास पूरी की, क्लास नंबर 5, और हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री का कोर ब्रांच होता है कार्टेशियन या टू प्लेन की ज्योमेट्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में भी हमें देखना है, 11th में तो हमें बहुत अच्छे से और डिटेल में इसे देखना है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब नया चैप्टर शुरू करेंगे, और हम लोग धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 9 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।